हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आरएमसी शिवा में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1 से 7 नवंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देश की पहली जल विमान सेवा का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह विमान सेवा केवड़िया के नज़दीक स्टैचू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच चलेगी। साबरमती रिवर फ्रंट के बीच चलेगी। स्कॉटलैंड के दिग्गज फिल्म अभिनेता सीन कनेरी का निधन हो गया। इन्होंने 1962 में आई फिल्म डॉक्टर नो में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था। मालाबार नौसैन्य अभ्यास विशाखापत्तनम में शुरू हो गया। देखिए, इसमें इस बार क्वाड के सभी चारों देश यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया भाग ले रहे हैं। यह 2 चरणों में होगा। पहला जो अभ्यास होगा वह बंगाल की खाड़ी में, दूसरा जो होगा वह अरब सागर में। देखिए, यूएसए और भारत के बीच 1992 से यह संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है। जापान जो है 2015 में इस अभ्यास में भाग लिया और ऑस्ट्रेलिया 2020 से भाग ले रहा है, यानी इस साल से भाग ले रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको आप याद रखिएगा। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण उन नौकरियों में लागू होगा जिनकी मासिक आमदनी 50,000 रुपये तक है। पाक पीएम ने गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की। जैसा कि आपको पता है, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में है। केन बेतवा जल विवाद यूपी और मध्य प्रदेश के बीच है, अभी चर्चा में है, इसीलिए आप इसको याद रखिए। कैरट नौसैन्य अभ्यास 2020 यूएसए और बांग्लादेश के बीच शुरू हो गया है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला टायर पार्क बंगाल में बनेगा। देखिए, यहाँ टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया। यह भारत का 12वां टाइगर रिजर्व है। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में मंत्री पद पर आसीन होने वाली भारतीय मूल की पहली सदस्य हैं। अभी तक न्यूजीलैंड में इस पद तक कोई नहीं पहुंचा था। जैसा कि आपको पता होगा, जेसिका आर्डर्न वहां की प्रधानमंत्री बनी हैं। वायलिन वादक टीएन कृष्णन का निधन हो गया। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा जा चुका था। भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली पहल शुरू की है। रेल से यात्रा करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना इसकी जिम्मेवारी है। अब आइए देखते हैं यूएस प्रेसिडेंट चुनाव 2020। इसमें विजेता बने हैं डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडन। आप याद रखिएगा, वहां मुख्यतः 2 पार्टियां हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। देखिए, जो बाइडन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको आप याद रखिए। जैसे ये सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति बनेंगे, अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति बनेंगे। इन्हें अब तक का सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुआ है। ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। देखिए, कमला हैरिस वहां की उपराष्ट्रपति बनेंगी।
ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। एक बात और दोस्तों, कमला हैरिस भारतवंशी हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं स्पोर्ट्स न्यूज। AFI भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने आदिल सुमारीवाला और उपाध्यक्ष बनी है अंजुम बॉबी जॉर्ज। आपको पता होगा कि अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद की खिलाड़ी थी। राफेल नडाल ने 1000वीं जीत दर्ज की है फेलेसियानो लोपोज को हराकर। देखिए, अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ी हैं जिमी कोनर्स। जिमी कोनर्स USA के खिलाड़ी। इन्होंने 1274 मुकाबले जीते हैं। 1000वीं जीत दर्ज करने वाले ये विश्व के चौथे खिलाड़ी बने। कौन? चौथे खिलाड़ी, इसको आप याद रखिएगा। BCCI ने जियो को शारजाह में आयोजित होने वाली महिला T20 चैलेंज का स्पॉन्सर घोषित किया। किसको? जियो को। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।